अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत है? घर में सब ठीक हैं? कोई मसला परेशानी तो नहीं? अगर है तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों की तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएं। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम है, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। अच्छा, हमारी तरफ ना मौसम 2 दिन हो गए गर्मी स्टार्ट हो गई है और हमें पंखा लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मौसम फिर से अच्छा है, हमें मुसलसल गर्मी यहाँ पे नहीं होती। और पंखा तो हमने लास्ट ईयर शायद लिया था, 2 साल आपके हैं हुए हैं कि हमारे यहाँ पे गर्मी होती है और पंखे की ज़रूरत पेश आती है। अमूमन यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है। आजकल ना हम हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेड शेड नहीं आ रही है हमारे घर में। वो सीरियल्स वगैरह जो बच्चों के होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है वो भी नहीं आ रहे। तो हम रोटी पराठा या हम कोई हेल्दी सीरियल वो ले लेते हैं। तो आज जो है वो मैं बना रही हूँ पराठे नाश्ते में अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और पहला पराठा तो सही बन गया, लेकिन जब दूसरा पराठा बनाने लगी तो मैंने देखा कि जो हमारा तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ था। तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, इसलिए कि गरम गरम जब तवे पे रोटी जाती है तो वो जल जाती है। तो इसको मैंने बंद कर दिया, पराठा डाल दिया और मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मुझे चूल्हा ऑन भी करना था। खैर उसी बंद आग पे वो पराठा थोड़ी देर पका, फिर जब मुझे ख्याल आया तो खैर मैंने फिर चूल्हा ऑन कर दिया। आज मैं जो पराठे बना रही हूँ वो मैं ऑलिव ऑयल के साथ बना रही हूँ। अगर मेरे पास देसी घी हो तो मैं उसके बनाती हूँ, लेकिन इसके भी टेस्ट में अब मुझे अच्छे लगते हैं। शुरू में मुझे काफ़ी टेस्ट डिफरेंट लगता था, लेकिन अब आदत हो चुकी है। और यहाँ पे एग्स बना रही हूँ, साथ ही मैंने चाय रख दी थी ताकि वो गरम गरम चाय नाश्ते के साथ अवेलेबल हो। गर्मी हो सर्दी हो जो भी मौसम हो, मुझे नाश्ते में 2 एग्स खाना ही अच्छे लगते हैं। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फेवरेट नाश्ता क्या है। हमें तो टाइम मिले तो हम अंडा पराठा खाते हैं, नहीं तो हम बस भागम भाग वाला ही नाश्ता होता है हमारा। और चाय तो बहुत ज़रूरी है, चाय के बगैर तो किसी का नाश्ता होता नहीं है। खैर नाश्ता करने के बाद अब मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। डिटेल वाली नहीं करूँगी, बस बेड से ही करूँगी। और जो चीज़ें मुझे इधर उधर नज़र आएंगी वो करूँगी। मॉप और हूवर वगैरह वो मैं शाम में करती हूँ। मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स को पता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूजन दूर करती चलूँ कि मुझसे ना आप लोगों ने पूछा है कि आपने देखा होगा कि लास्ट व्लॉग्स में मैं बाजी 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 करती आ रही हूँ, तो वो बाजी के साथ मेरा रिलेशन क्या है। तो कुछ लोग समझ रहे थे कि बाजी जो हैं वो मेरी बहन हैं, मतलब मेरी अम्मी की बेटी हैं, मेरे अम्मी अबू की बेटी हैं, हम दोनों सगी बहनें हैं। और लेकिन असल में मेरा बाजी के साथ रिश्ता जो है वो कज़न का है। सबसे पहले कज़न का है। आप कहें कि मेरे ददेहाल ख़ानदान में बाजी जो हैं वो सबसे बड़ी हैं और सारी ज़िंदगी उनको बाजी 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 ही किया है। तो इसलिए वो मेरे जहन में ही नहीं रहा कि मैं आपको असल रिश्ता बताऊं। तो वो मेरी बाजी भी हैं, मतलब कज़न बाजी, और इसके अलावा वो मेरी नंद भी हैं। ठीक, मेरे हस्बैंड की वो सबसे बड़ी बहन है। और वो यहाँ पे फ्रांस में आई हैं। इससे पहले हमने उनके हस्बैंड को बुलाया था, वो 2018 में आए थे। और उसके बाद हमने इनका फैमिली रीयूनियन केस अप्लाई किया था। कोरोना और कुछ आपको पता है मुल्की हालात की वजह से इनका केस थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो है मई 2023 में हमारे पास जहाँ पे आ गए। और आज इसी सिलसिले में बाजी और बच्चों को लेके जाना है एक ऑफ़िस में, जहाँ पे चल के मैं आपको बताऊंगी कि बाजी और बच्चों को कितने हज़ार यूरोस मिलेंगे फ़्रांस आने पे। इसलिए कि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जब हम पाकिस्तान से फ़्रांस आते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको मिलते हैं यूरोस या डॉलर्स। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि बाजी और बच्चों को कितने मिले। अभी बज चुके हैं दिन के 11 और मैं आई हुई हूँ बच्चों को स्कूल से लेने। पहले लेंगे हरमेन को और उसके बाद 10 मिनट के बाद ओनी आ जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि मौसम गर्म था, तो मैं गाड़ी में बैठना अफोर्ड नहीं कर सक रही थी, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हरमेन के स्कूल के पास ही पार्क है। हरमेन को लेने के बाद मैं उसको लेके यहाँ पे आ गई। और हरमेन यहाँ पे खेल रही थी, काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और साथ हम जो है वो ओन का वेट कर रहे थे। अच्छा, ओन के आने के बाद दोनों बहन भाइयों ने थोड़ा सा खेला और उसके बाद हम जा रहे हैं ज़ईम को लेने। ज़ईम को लेंगे, घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और दोबारा से इनको स्कूल छोड़ूंगी। और उसके बाद मुझे जाना है बाजी की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, बाजी लोग भी आ गए हैं, उनको मैं देख रही हूँ। और हमने जाना है यहाँ पे ऑफिस में, और वो लोग आए तो हम जाते हैं वहाँ। अच्छा,
यहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट पहले से ली हुई थी, इसलिए कि मैं चाहती थी कि बच्चे जो हैं बाजी के बच्चे वो करें जो उनके लिए बेस्ट हो। तो सबसे पहली बेस्ट चीज़ आती है कि उनकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहे। बड़े दोनों बच्चों ने जो है वो एफएससी की हुई है, और जो छोटी वाली है वो 10th में थी। तो वहाँ पे आके जब बात की तो उन्होंने कहा कि इनका ज़रा सबसे पहली चीज़ जो है वो लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज करवाएंगे। ओफ़ी की तरफ से भी इनको आर्ट्स दिए जाएंगे, लेकिन जहाँ पे ये स्कूल कॉलेज में जाएंगी वहाँ पे भी इनको ज़ुबान सिखाई जाएगी। और इनसे छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा जहाँ पे इनका लेवल देखा जाएगा कि कितना है। और इसके अलावा इनको घर भी चाहिए था जो गवर्नमेंट का हो, वो भी मैंने उधर ही बात की है। तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टेप वाइज सारे काम होते जाएंगे। और दूसरी बात, इनका कार्ड वितल जो मेडिकल कार्ड होता है वो भी जल्दी बन जाएगा। और अब बात करते हैं उनकी कि कितने यूरोज़ मिलते हैं। तो जब आप शुरू में यहाँ पे आते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि कोई फैमिली यहाँ पे आई तो उसको एकदम से पैसे मिलना शुरू हो गए। पैसे आपको तब मिलते हैं जब आपके बच्चे छोटे होते हैं। तो वो पर बच्चे के मेरा ख्याल है 180 यूरोज़ है। अगर मैं गलत हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। तो वो मिलते हैं जो 18 साल से कम बच्चे होते हैं। तो बाजी के तो बड़े दो बच्चे तो बड़े हैं, छोटी वाली का शायद मिलेगा। और अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। और ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है हमारे पाकिस्तान में कि हम ये सोचते हैं कि जब हम जाते हैं ना वहाँ पे तो हमें खामखा दरख्तों के ऊपर से पैसे लगे होते हैं और मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ कोई पैसे नहीं मिलते। मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स थी इस तरह की बातों से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ऐसे पैसे मिलना शुरू हो जाए खामखा के। अच्छा, ये शाम का टाइम है, तकरीबन 5 बजे बच्चों को मैं स्कूल से लेके आ चुकी हूँ। और यहाँ पे ना मैं अपना जो वॉलेट है वो चेंज करने वाली हूँ, इसलिए कि ये वाला जो है ना ये मैंने लिया था जब बिंदा आई थी उसके साथ। और एक तो ये इसकी वजह है कि जब मैं इसको देखती हूँ ना ब्राउन वाला जो था, तो मुझे वो याद आती है, तो मैं उसको याद करना नहीं चाहती, असल बात है। और दूसरी बात ये है कि वो ना उसमें वो ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, मतलब उसमें कार्ड्स वगैरह रखना जब ज़रूरत पड़ती है आपको, मेडिकल कार्ड की या आइडेंटिटी कार्ड की, या फिर आपको दूसरे कोई कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसमें से निकालना और ढूंढना। इस वाले में ये है कि सामने सामने सारे नज़र आते हैं, तो ईज़िली वो मुझे मिल जाते हैं। और जो डेली रूटीन में मैं हैंड बैग यूज़ करती हूँ ना, उसका साइज़ काफ़ी छोटा है, आपको बड़ा नज़र आ रहा है, इसलिए कि बार बार जब आप बच्चों को लेने जाओ तो मुझे बस मोबाइल और वॉलेट ही रखना होता है। तो वो मुझे ना साइज़ में बड़ा भी लगता है, तो किसी और चीज़ रखने की जगह नहीं आती। तो यहाँ पे खैर मैंने चेंज कर लिया। और बच्चों की सिचुएशन देखते हैं, इसलिए कि वो बाहर जा चुके थे। अच्छा, हमारी और जहाँ पे बच्चे जो हैं वो पानी के साथ खेल रहे हैं। ओप्स, आराम से आराम से आराम से। तो ये वाटर गन्स के साथ खेल रहे थे। और आपको पता है एंड रिजल्ट यही होता है कि वो वाटर गन्स तो साइड पे और उनका पीछे जो कंटेनर लगा हुआ था उसके साथ ना ये पानी एक दूसरे के ऊपर गिराए जा रहे थे। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और मैं उनके लिए बनाने लगी हूँ यहाँ पे एप्पल जूस, इसलिए कि ना खाना जो है हम थोड़ा लेट खाएंगे। दिन तो हमारे इतने लंबे हैं कि अगर मैं आपको रात के 11 बजे भी वीडियो दिखाऊँ ना, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो हमारी रोशनी होती है, बिल्कुल रोशनी। और बच्चों को मैं लिटाने सुलाने के लिए लेके जाती हूँ 9 बजे, 8:30 9 बजे। तो वो कहते हैं मामा अभी तो सूरज ये है, मतलब उनको दिल ही नहीं कर रहा होता सोने का, दिन बहुत लंबे हो गए हमारे। और खैर यहाँ पे मैं इनको ये बना के देने लगी हूँ। और इसके बाद हम खाना खाएंगे, वो ज़रा लेट खाएंगे ताकि रात इनकी अच्छी गुजर जाए। वरना वो खिला के लेटाओ ना, जल्दी खिला दो। पहले तो मैं इनको जल्दी 7 बजे खिला देती थी, तो फिर इनको बेड पे लेट के मामा भूख लगी है, तो उससे बचने के लिए मैंने कहा कि अभी इनको मैं मिल्क शेक बना के दे देती हूँ और खाना इनको ज़रा मैं लेट खिला दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये बच्चे खेल चुके हैं और कपड़े वगैरह इन्होंने चेंज किए। तो मैंने देखा यहाँ पे कि ओन जो है ना, आजकल ना मैं कपड़े फैला देती हूँ बाहर, और उसका सुकून ही अलग है। जब मैं देखती हूँ ना बाहर कपड़े फैलाए हुए धूप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे घरों में जब आप होते हो और कपड़े सर्दियों में ड्राई करना एक मुसीबत होती है, मतलब धूप में कपड़े खुश करना ना, ये शायद आप जितने फॉरेनर्स हम लोग रहते हैं ना यहाँ पे, ये हमारे आप कहें कि एक ख्वाहिश होती है कि हमारे कपड़े धूप में खुश्क हों। तो आजकल मैं कपड़े धूप में फैला देती हूँ। तो ओनी जो है ना, इसने देखा कि कपड़े ड्राई हो चुके हैं, तो ये सारे यहाँ पे डाल रहा था माशाल्लाह से। और कुछ जो गीले थे वो वहीं पे छोड़ दिए ताकि अभी दिन लंबा है तो वो खुद ही खुश्क हो जाएंगे।
चलिए जी, यहाँ पे हम एप्पल मिल्क शेक एंजॉय करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।